हरिओम। शुभ प्रभातम बहनों। आज हम व्याकरण विषय में लकार पढ़ेंगे। लकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के लकार होते हैं। ठीक है, तो लकार क्या है, पहले ये समझना हमें जरूरी है कि लकार क्या है। लकार की परिभाषा है, संस्कृत व्याकरण में काल और स्थिति को क्या कहते हैं, लकार। संस्कृत व्याकरण में काल और स्थिति, काल क्या हो गया, काल का अर्थ हो गया समय। ठीक है, काल का अर्थ क्या हो गया, समय। और स्थिति भी इसी के अनुसार है, काल के अनुसार ही स्थिति, समय के अनुसार जो स्थिति होगी वही हमारी क्या है, स्थिति है। इसको हम क्या कहते हैं, लकार कहते हैं। संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं, कुल 10 लकार होते हैं। 10 लकारों में मुख्यतः 5 लकारों को ही हम प्रयोग में लाते हैं। 5 लकारों को ही प्रयोग में लिया जाता है। हमने षष्ठ में, सप्तम में पांचों लकार पढ़े हैं। पांचों लकारों में किस प्रकार से धातु रूप चलते हैं ये हमने पढ़ा है। तो पहला जो हमारा लकार आता है, 5 लकारों में से पहला जो लकार आता है वो आता है हमारा लट लकार। ठीक है, पहला जो लकार आता है वो कौन सा लकार आता है, लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान, जो किसके अनुसार चलता है, लट लकार वर्तमान काल के अनुसार चलता है। ठीक है, अब लट लकार में क्या होता है, इस लकार का प्रयोग किसमें किया जाता है, वर्तमान काल में किया जाता है। ठीक है, इस लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। ठीक हो गया। वर्तमान काल मतलब जो अभी समय चल रहा है, इस समय, ये हो गया वर्तमान काल। ठीक हो गया। अब वर्तमान काल में लट लकार चलता है, जैसे उदाहरण है, जैसे श पठती, अभी क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ता है। तो इस समय क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है। ठीक है, लट लकार में जैसे लट लकार जो पहला लकार है हमारा वो है, इस लकार का प्रयोग हम किस काल में करते हैं, वर्तमान काल। जैसे उदाहरण है, श पठती, वह पढ़ता है, वह इस समय क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। श खादती, वह खाता है। तो वह क्या कर रहा है, खा रहा है। इस समय का जो भी विवरण है वह किस में आएगा, वर्तमान काल अर्थात लट लकार में। ठीक है, जो पहला लकार है हमारा वो चलता है हमारा वर्तमान काल में। सौ पठती, सौ खादती, इसी के अनुसार जैसे पठ धातु के रूप चलते हैं, आपको पता ही है, सप्तम में पठ धातु के रूप लट लकार में क्या चलते हैं, पठती पठथ पठंती, पठसी पठथ पठत, पठामी पठाव पठामा, ये हमारे किस चीज के रूप चले, लट लकार के। ठीक है, रूप को, धातु रूप को बताया जाएगा, लेकिन अभी हमारे लिए समझना जरूरी है कि लट लकार किसे कहते हैं, लंग लकार किसे कहते हैं। तो दूसरा लकार हमारा आया, इसका प्रयोग हमने वर्तमान काल में किया। ठीक है, अब दूसरा जो लकार आया वो आया हमारा लंग लकार। ठीक है, लंग लकार किसे कहते हैं, लंग लकार हो गया। इस लकार का प्रयोग हम भूतकाल के लिए करते हैं। इस लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। ठीक है, भूतकाल का अर्थ हो गया जो समय बीत गया है। ठीक है, बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है। अब इसमें जैसे है, श अपठत,
वह पढ़ता था, या उसने पढ़ा। वह या वह पढ़ा। ठीक है। च अपठत, उसने पढ़ा, कब पढ़ा, क्या पढ़ा, उसने कौन से काल में पढ़ा, भूतकाल में, अर्थात जो बीत गया है। ठीक है। जो बीत गया है, भूतकाल चलता है हमारा लंग लकार में। ठीक है। बीता हुआ काल, श अपठत। अब वैसे ही हमारा पढ़ धातु में लंग लकार के रूप चलते हैं, आपको पता ही है, आपने 2 साल पढ़े हुए हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामा, ये चलते हैं हमारे लंग लकार में। ठीक हो गया। इसी प्रकार तीसरा जो हमारा आता है धातु, वो आता है लिट लकार। लिट लकार। ठीक है। तीसरा धातु आता है लिट लकार। इसका प्रयोग होता है, इसे कहते हैं हम भविष्यत काल, अर्थात आने वाला कल। ठीक हो गया। आने वाला कल। इसमें जैसे रूप चलते हैं, जैसे हम कहते हैं श पठिष्यति। इसका जो पहले लिट लकार चलता है हमारा भविष्यत काल में, अर्थात आने वाला काल में। इस काल का प्रयोग हम भविष्यत काल में करते हैं, जैसे आने वाला कल। अब हमने लिखा स पठिष्यति। पठिष्यति का अर्थ हो गया जैसे वह पढ़ेगा। ठीक है। वह पढ़ेगा। कब पढ़ेगा, अभी पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, परसों पढ़ेगा, लेकिन वह पढ़ेगा। इसका जो लिट लकार चलता है हमारा आने वाला कल के अनुसार चलता है। सौ पठिष्यति जैसे हो गया श खादिष्यति। ठीक है। वह खाएगा, अभी खाएगा, परसों खाएगा, कल खाएगा, मतलब आने वाला कल में खाएगा या पढ़ेगा या खेलेगा। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति चलते हैं इसके पढ़धातु। पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामि, वैसे खाद धातु के चलते हैं। बताया है, सप्तम में भी बताया है आपको। ठीक है। तो ये चले हमारे 3 लकार हो गए। पहले हमने लट पढ़ा, फिर पढ़ा लंग पढ़ा, फिर पढ़ा हमने लिट पढ़ा। अब जो चौथा लकार है वो है हमारा लोट लकार। लोट लकार जो आज्ञा के अर्थ में चलता है, जिसे हम आज्ञार्थक कहते हैं। जैसे इस लकार का प्रयोग हम इस लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थात उपदेश तथा आदेश के आदि के अर्थ में हम करते हैं। जैसे किसी को आदेश देना हो या किसी को उपदेश देना हो या किसी को आज्ञा देना हो, तो इस लोट लकार का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं। जैसे सदा सत्यम वद, अर्थात सदा सच बोलो। मतलब हम किसी को क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। जो आज्ञा के अर्थ में चलता है वो हो गया हमारा लोट लकार। ठीक है। जैसे सदा सच बोलो, हम किसी को क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है। वैसे अब चलता है हमारा 5वां जो चलता है वो चलता है विधिलिंग लकार। ठीक हो गया। विधिलिंग लकार ये चलता है हमारा चाहिए के अर्थ में, कुछ चीज को चाहिए उसके अर्थ में चलता है हमारा 5वां विधिलिंग लकार। जैसे वयम स्वदेशम रक्षेम, अर्थात हमें अपने देश की रक्षा करनी
चाहिए। ठीक है, ये चलता है हमारा विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। ठीक है, ऐसे ही हमको धातु रूप को समझना है। पहले 5 धातु रूप बताए हैं, उनको हमको समझना